हेलो दोस्तों, मैं राहुल गौतम आप लोग के लिए नया वीडियो लेके आया हूँ। अब हमारा ये वीडियो किसके लिए है? 10वीं पास होने वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि बहुत सारे बच्चे हैं कि 10वीं पास होने के बाद सोच नहीं पाते हम लोग कि आगे कौन सा स्ट्रीम लेना है, कौन से वे में जाना है, क्या करना है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम आप बताने वाले हैं आपको। लेकिन हम लोग का एक किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमको लाइफ में बनना क्या है, हमको करना कैसी, बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद ही हम लोग अपना स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा ये पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिए, आपको हो सकता है बहुत सारा हेल्प मिले। और आपको कोई भी डाउट रहे तो नीचे दिए गए नंबर पे एक बार आप व्हाट्सअप कर सकते हो। अब हम जैसे बहुत सारे बच्चे 10वीं पास हो जाते हैं तो कोई परसेंटेज के हिसाब से कोई क्या करेगा, साइंस ले लेगा, जिसका थोड़ा परसेंटेज कम कॉमर्स लेगा, थोड़ा कम है और तो आर्ट ले लेगा। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है चूज़ करने का, हमारा डिपेंड करता हमारा इंटरेस्ट किस में है। जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वो चीज़ हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने अंदर देखो, हमको अपने अंदर देखना चाहिए क्या हम लोग करना है, आगे लाइफ में कैसे आगे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। बहुत सी सारी चीज़ें सोचने के बाद हम लोग अपना स्ट्रीम चूज़ करना चाहिए। ये टाइम है कि स्ट्रीम हम लोग बराबर से चूज़ किए ना तो हम लोग लाइफ में अपना टाइम बर्बाद नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो आप लोग? तो जैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को सब लोग बताते हैं कि आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, लेकिन उससे हट के भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जो ये सब चीज़ें अगर जो आप लोग को टाइम टू टाइम पता चल जाए या टाइम से पता चल जाए तो हो सकता है आप लाइफ में और अच्छे से अपने गोल को जल्दी से जल्दी पा सके। तो इसे हेलो दोस्तों, तो ये देखिए अभी 10वीं के बाद हम लोग कॉमर्स भी कर सकते हैं, आर्ट भी कर सकते हैं और साइंस भी कर सकते हैं। अब ये सोचने का क्या क्राइटेरिया है? बहुत सारे पेरेंट्स से ये सोचते हैं कि बच्चे को अगर जो 90 या 85 अबव मिला है तो उसको साइंस दिला दें, 70-60 के बीच में तो कॉमर्स, उसके नीचे है तो आर्ट। लेकिन ये कोई सोचने का क्राइटेरिया नहीं होता हम लोग को स्ट्रीम डिसाइड करने के लिए। ये हम लोग को अपने आगे का फ्यूचर सोच के ही हम लोग को डिसाइड करना है कि आर्ट लेना है, कॉमर्स लेना है कि साइंस लेना है। अब ये कैसे सोचना है? अभी आपको 12वीं के बाद क्या बनना है ये पहले सोच के रखो, उसके हिसाब से ही आप कॉमर्स, आर्ट और साइंस चूज़ कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पे कॉमर्स के लिए। अब 10वीं के बाद हम लोग का एडमिशन लेना है। अगर जो मैं कॉमर्स में एडमिशन लेता हूँ तो आपको 11वीं 12वीं करने के लिए 2 साल जाएगा। अब 2 साल के बाद जब आप 12th पास हो जाओगे उसके बाद आप लोग CA कर सकते हो, चार्टेड अकाउंट्स, BCom भी कर सकते हो। आप लोग जब जिसके पास पढ़ने का बहुत अच्छा स्किल है, मैथ्स बहुत अच्छा है तो CA कर सकता है, BCom भी कर सकता है। अब BCom करने से आप लोग क्या क्या हो सकता है? MBA कर सकते हो, LLB कर सकते हो, B.Ed करते हो, CS कर सकते हो। अब यहाँ पे आप लोग को कॉमर्स पढ़ने के लिए 2 इयर्स, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे टाइम जाएंगे, 3 साल 4 साल, ये सब कोर्सेस है। उसका BCA। अब आपको ये कोर्सेस के बारे में अगर जो पूरा इन डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और उसके बाद अगर जो हम लोग आर्ट चूज़ करते हैं तो आर्ट हम लोग उसमें LLB कर सकते हैं। अब वो LLB हमारा होगा 3 साल का। उसके बाद आर्ट में बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेस भी होते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ये भी आप लोग के 3-3 साल के डिप्लोमा कोर्सेस है। बट ये डिप्लोमा कोर्सेस कोई यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करेगी आपको, ये आपको कॉलेज लेवल पे ही रहेगा। अब ये अगर जो ये सब आप लोग कोर्सेस कर रहे हो तो ये डिपेंड करता है आप लोग कौन से कॉलेज करते हो। जितना अच्छा आपका कॉलेज रहेगा उतना अच्छा आपका वैल्यू रहेगा। उसके बाद आप BA कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट। अगर जो ये 3 साल का करने के बाद आप इसमें एक एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो क्लियर करते हो तो आप लोग को गवर्नमेंट टीचिंग जॉब में मिल जाएगा। उसके बाद 2 साल के बाद आप 2 साल का जो है MA कर सकते हो, मास्टर्स ऑफ आर्ट। उसके बाद ये तो था हमारा कॉमर्स और आर्ट। लेकिन अब हम लोग को सोचना है साइंस के बारे में। अब साइंस उन बच्चों के लिए है जिनको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बनना है, उनके लिए है। अब ये साइंस लेने के लिए हम लोग को मेन सब्जेक्ट्स हमारा होता है PCM और PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये 3 सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर जो हम लोग को इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड किसी फील्ड में जाना है तो हम लोग को PCM पे फोकस करना पड़ेगा। और अगर जो हम लोग को मेडिकल फील्ड में जाना है तो हम लोग को PCB पे फोकस करना पड़ेगा। अब PCM और PCB, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स देखेंगे, उसमें आप लोग NDA भी उसके बाद कर सकते हो। आफ्टर 12th 3 इयर्स का हो सकता है। बहुत सारे बच्चों लोग को आर्किटेक्ट में इंटरेस्ट होता है, जैसे डिज़ाइनिंग ऑफ होम, उसके बाद पूरा बिल्डिंग का डिज़ाइन करना, तो हम लोग का 5 साल का बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग। लेकिन इसके लिए कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कुछ एग्जामिनेशन उसको क्लियर करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपका कॉलेज डिसाइड होगा। उसके बाद हम लोग BE और BTech भी कर सकते हैं। अब BE क्या होता है? जैसे हम लोग इंजीनियरिंग किसी प्राइवेट कॉलेज के से करेंगे तो हम लोग का बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होगा। और
अगर जो हम लोग IIT मतलब जेई मेंस जेई एडवांस क्लियर करने के बाद IIT से इंजीनियरिंग करते हैं तो वो बीटेक हो जाएगा हमारा। तो हमारा अभी ये बीटेक करने के लिए हम लोग को मेन JEE मेन और एडवांस ये 2 एग्ज़ाम क्लियर करना ही पड़ेगा। ये 2 एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो ही हम लोग को बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन बीटेक करने से हमारा लाइफ बहुत अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू BE। लेकिन अभी हमारा मान लो एंट्रेंस में मार्क्स कम है तो हम लोग BE भी कर सकते हैं, लेकिन BE अगर अच्छे कॉलेज से किए तो वहाँ से भी लाइफ हमारा अच्छा सेट हो सकता है। उसके बाद हम लोग आते हैं PCB पे। अगर जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे हम लोग फोकस किए तो हम लोग मेडिकल फील्ड में किसी जैसे BAMS है, BHMS है, MBBS है, सब डॉक्टर वाले लाइन ये सब हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए आप लोग को यहाँ पे नीट NEET नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। अब नीट का एग्ज़ाम आप लोग का 720 मार्क्स का होता है। अब इसके ऊपर डिपेंड करता है आप लोग को कितना मार्क्स मिलता है, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। लेकिन एक है कि मार्क्स कमाने पे कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। और PCB पे अगर जो हम लोग लिए हैं, अगर जो एंट्रेंस में कम मार्क्स तो हम लोग फार्मेसी भी कर सकते हैं, जैसे B फार्मा हो गया, D फार्मा हो गया। ये सब करने से हम लोग क्या करते हैं, अपना मेडिकल खोल के हम लोग एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को सोचना है, समझना है, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि हम लोग को लाइफ में करना क्या है। तो दोस्तों ध्यान से रहो, सोचो समझो। आप लोग को भी 10वीं पास होने के बाद 2 महीना टाइम मिलेगा। ये टाइम आप सोचने में लगाओ, उसके हिसाब से आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के हिसाब से ही आप लोग अपना एडमिशन लो, उसके बाद आप अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच दोस्तों, पूरा वीडियो को देखो ध्यान से। थैंक यू। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं के बाद हम लोग आर्ट भी ले सकते हैं, कॉमर्स भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं। लेकिन ये सबसे हट के बहुत सारी छोटी छोटी फील्ड है, वो किसके ऊपर डिपेंड, हमारे इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड। मान लो हम बहुत गरीब घर से है और पैसे की कमी है तो हम लोग छोटे छोटे कोर्सेस उसको करके भी आगे जा सकते हैं। जैसे आप लोग मान लो 10वीं के बाद यहाँ पे देखिए कि हम लोग MSc कर सकते हैं। अब MSc करने का क्या फ़ायदा होगा कि हम लोग MSc करके कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज लेके हम लोग कहीं ऑफिस में, कहीं बैंक में छोटा मोटा हम लोग जॉब कर सकते हैं। उसके बाद और थोड़ा सा हम लोग को इंटरेस्ट अगर जो इंजीनियरिंग लाइन में है तो हम लोग डिप्लोमा कर सकते हैं। अब ये डिप्लोमा सिविल में भी होता है, कॉम्स में भी होता है, कंप्यूटर्स में, EXTC में, सब में होता है। तो डिप्लोमा करने से ये फ़ायदा कि अगर जो हम लोग का 10वीं में थोड़ा परसेंटेज अच्छा है तो हम लोग डिप्लोमा कर लेंगे। डिप्लोमा अगर जो हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज तो नॉमिनल फ़ीस है, उसके फ़ीस भी कम है और डिप्लोमा करके हम लोग को प्लेसमेंट भी डिप्लोमा में मिल सकता है अगर जो हम लोग अच्छे कॉलेज में हैं। तो अगर जो उसके बाद में हम लोग को डिग्री करना है तो डिग्री करने के लिए और हम लोग को 3 साल लगेंगे। और इससे भी अगर जो हम लोग कुछ इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में या फिर बहुत कम है तो हम लोग ITI कर सकते हैं। ये ITI क्या होता है, ITI हर एक स्टेट लेवल पे होता है। अभी ये हर एक जगह पे अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे अभी फिटर हो गया, वेल्डर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसमें बाजते हैं। अभी मान लो लाइट वाले में है या बिजली विभाग में है हम लोग काम कर, तो ITI एक छोटा सा 2 साल का कोर्स है, वो कर लिए हम लोग तो हम लोग को ये सब छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को आराम से मिल सकती है। और इससे भी हट के अगर जो हमारा इंटरेस्ट डांस में, म्यूज़िक में, खाने में और बहुत सारी चीज़ें में है तो हम लोग उसमें भी डिप्लोमा होता है। बट ये जो डिप्लोमा होता है ये क्या होता है, छोटे छोटे कॉलेज से हम लोग कर सकते हैं, ये कोई रिकॉग्नाइज नहीं होता है। और उसके बाद 10वीं में MLT भी कर सकते हैं। ये क्या होता है, मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियंस, जैसे वो हम लोग का लैब में होते हैं टेक्नीशियन वर्क करते हैं ना, उसके ये सब क्या है, छोटे छोटे कोर्सेस है। ये करने से हम लोग छोटा छोटा अपना और अच्छे से काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे डिप्लोमा होते हैं, जैसे इंटीरियर डिप्लोमा हो गया, ब्यूटी वाले कोर्सेस हो गए, हेयर ड्रेसिंग हो गए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कोर्सेस है। तो ये किसके लिए है, जो हमको पढ़ाई से इंटरेस्ट ना है, बाकी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी आपके ऊपर है, आपको सोचना है कैसे क्या करना है, आपको क्या लेना है लाइफ में। एक बार सोचिए समझिए, उसके हिसाब से ही आप लोग अपने गोल को चूज़ कीजिए और उसके हिसाब से अपने कोर्स